सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो बेसिकली ये वाला जो वीडियो होने वाला है दो चीज़ों पर होने वाला है। एक तो जो ऑटोमेटिकली ये 2012 वाला जो सिलेबस है वो जो 2017 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और दूसरा चीज़ एग्जामिशन क्राइटेरिया। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, इनसे रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि कौन सा ग्रुप उनका क्लियर हो गया, कौन सा ग्रुप उनका एग्जाम्शंस में जाएगा 2017 सिलेबस में, कौन कौन से पेपर्स उनको देने पड़ेंगे, कौन कौन से पेपर्स उनको नहीं देने पड़ेंगे, और किस तरह का इनका एग्जाम्शन रूल उनके ऊपर लागू होगा। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे बहुत क्लैरिटी से। देखिए जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के थे उनका ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 2017 सिलेबस में फ्रॉम अपकमिंग जून 22। ठीक है। इन केस आपने अगर दिसंबर में कुछ ग्रुप पेपर्स निकाले थे या कोई ग्रुप निकाला था ओल्ड सिलेबस का, तो उसके करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इन न्यू सिलेबस। सपोज आपने एक ग्रुप निकाला था ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 1, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव का, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स हैं 2017 के सिलेबस में वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, क्या आपको खुद से स्विच ओवर करना है? नहीं, आप लोगों को खुद से स्विच ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी आपके पोर्टल में वो चेंजेस कर दी हैं फॉर क्रॉस चेकिंग। आप जब अपने स्मैश पोर्टल को लॉगिन करोगे तो जो मेन आपका डैशबोर्ड होगा ना, उस डैशबोर्ड में आप नीचे देखोगे जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, सिग्नेचर होगा, फ़ोटो होगी, उसी के नीचे देखोगे तो वहाँ पर सिलेबस लिखा होगा, वहाँ पर 2012 लिखा होगा पहले। अब आप रिसेंटली देखोगे तो वहाँ पे 2017 का सिलेबस लिख कर आ जाएगा। एग्जाम्शंस आपको क्लेम करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली क्लेम्ड हो जाएंगी। तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। सेम विद द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एज वेल, कि जो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स हैं ओल्ड सिलेबस में जो आपने क्लियर कर लिए हैं वो सामने वाले न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। प्रोफेशनल वालों के लिए एक चीज़ और, कि जब आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में ट्रांसफ़र करोगे तो एक बैंकिंग लॉ का सब्जेक्ट है जो ऑटोमेटिकली आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में नज़र आएगा। तो परेशान मत होना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले पहले उसको आप चेंज कर सकते हो। इलेक्टिव पेपर आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ये 3-4 चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़, सर जब हम न्यू सिलेबस का हिस्सा होंगे तो हमें प्री एग्जामिनेशन जैसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको गूगल पे सर्च करोगे या लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर आपको प्री एग्जामिनेशन की 1000 रुपीज़ की एक फ़ीस जमा करनी होगी। जैसे ही आप वो 1000 रुपीज़ की फ़ीस जमा करोगे, 2 से 3 दिन में ई लर्निंग पोर्टल पर आपकी आईडी पासवर्ड जनरेट होकर मेल आ जाएगा। इन केस नहीं आता है तो याद रखना, ई लर्निंग पोर्टल का जो आईडी एंड पासवर्ड होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसमें स्लैश का इस्तेमाल नहीं करना है, @icsi.edu, जिसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा learn@1234। बाकी 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आप उस पोर्टल को खोलोगे उसमें आपको प्री एग्जामिनेशन लिंक मिलेंगी। उस पर ग्रुप वाइज उसको नहीं करना है। जो सब्जेक्ट्स आपके एग्जेम्प्ट हो चुके हैं करस्पॉन्डिंग ओल्ड सिलेबस की वजह से न्यू सिलेबस में, वो पेपर्स आपको उसमें नहीं देने हैं। सिर्फ जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं उस सब्जेक्ट्स का प्री एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। एक की इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो कि एग्जाम्शन रूल के लिए होता है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, वो भी मैं आज आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। जो एग्जाम्शन, जो बेस्ड ऑन मार्क्स आपको एग्जाम्शंस मिलती है सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से अगर इस सिलेबस में आते हैं तो उनको किस तरीके से एग्जाम्शन मिलेगी। पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो बेस्ड ऑन मार्क्स एग्जाम्शंस मिलती हैं वो 2 कैटेगरी की होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली कैटेगरी में आपको एग्जाम्शंस मिलता है कि अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स लाने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में जो भी आप एग्जाम कराना चाहते हो, और साथ में जो भी मॉड्यूल के अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम से कम 25 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो जिसमें भी 60-60 नंबर आए हैं वो पेपर्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये होता है पहला रूल। दूसरा रूल होता है कि जब आपको कलेक्टिव एग्जाम्शंस चाहिए होती है, 2 से 3 सब्जेक्ट या 2 से 3 सब्जेक्ट या 1-2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर चाहिए होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे एक मॉड्यूल में 4 पेपर्स हैं, आप हर सब्जेक्ट में मान लीजिए मिनिमम 40% है। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल भी हो जाते हैं, यहाँ पर 25 का नंबर का मिनिमम नंबर की कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में कलेक्टिवली 60% नंबर आ जाते हैं
और मिनिमम उन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में 40% नंबर है और टोटलिटी में तीनों को मिलाकर 60% बन रहा है, तो वो तीनों सब्जेक्ट आपके कलेक्टिवली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप दूसरे पेपर में फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एग्जेम्पशन रूल होता है बेसिकली। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। एग्जेम्पशन भी आपको 2017 के सिलेबस में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो करस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशंस आपके इस सिलेबस में भी रहेंगे। तो ये देखिए, दो चीज़ें थी इस वीडियो में जो बहुत कन्फ्यूजिंग थी, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे लोगों के। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये प्री एग्जामिनेशन वाला क्राइटेरिया पूरा कर लो। कौन से सब्जेक्ट देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ आप समझ लीजिए, चाहिएगा तो फिज़िकल मॉड्यूल मंगवाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि किसी के भी घर पे नहीं आने वाला नया सिलेबस का फिज़िकल मॉड्यूल, घर पे नहीं आने वाला। अगर आपको मंगवाना है तो या तो ई कार्ड से या फिर अपने करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स में जाकर परचेज़ कर सकते हो। मेरी सजेशन यही है कि ऑनलाइन भी उसके PDF पड़े हुए हैं न्यू सिलेबस के, वही निकाल के प्रिंट कर लो, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो। एंड थैंक यू वेरी मच।